हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल हब। तो आज हम पढ़ेंगे लॉजिकल रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है लॉजिकल रीजनिंग। जब आप बैंक का एग्ज़ाम देते हैं या रेलवे का देते हैं या कैट का देते हैं या कोई भी ऑल इंडिया में मैक्सिमम कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो लॉजिकल रीजनिंग पूछता ही है आपसे। तो आज हम लोग लॉजिकल रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है क्लॉक। तो देखिए, क्लॉक से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो हम लोग को बेसिक हम लोग को कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए कि क्लॉक के जो क्वेश्चंस है किस तरह से पूछ सकते हैं और क्या क्या इसके फंडामेंटल्स हैं। देखिए, क्लॉक अगर हम लोग देखें तो यहाँ 12 बजता है। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कुछ इस तरह है। ठीक है, ये थोड़ा अनइवन है, एकदम एक्यूरेट या फिर नहीं बोल सकते इसको, अनइवन है। तो हम लोग इसमें अगर देखेंगे तो टोटल तीन हैंड्स होते हैं। एक आवर हैंड होता है, ठीक है, और होता है एक आवर हैंड होता है, और एक होता है मिनट हैंड, और एक होता है सेकंड हैंड। ठीक है, ये टोटल तीन हैंड होते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि हर एक मिनट में कौन सा हैंड कितना घूमता है। तो अगर हम लोग बात करें सेकंड हैंड का, सेकंड हैंड वो एक मिनट में कितना घूमता है, एक मिनट में पूरा एक गोल चक्कर मारता है, यानी कि 360 डिग्री मारता है। ठीक है, एक मिनट में सेकंड हैंड जो है 360 डिग्री घूमता है। वही बात करें हम लोग मिनट हैंड का, तो मिनट हैंड की अगर हम लोग बात करेंगे तो एक मिनट में कितना घूमता है, हम लोग कैसे कर देंगे, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो 360 डिग्री अपॉन 60 कर देंगे तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो एक मिनट में ये 6 डिग्री घूमता है। 6 डिग्री का मतलब एंगल बनाता है एक मिनट में, मिनट हैंड की बात करें तो। और अगर हम लोग बात करेंगे आवर हैंड की, आवर हैंड की, तो आवर हैंड जो रहता है वो एक मिनट में हमारा 360 डिग्री जो टोटल है, ठीक है, 360। और आवर हैंड की अगर हम लोग बात करें तो टोटल कितने घंटे हैं, 12 घंटे हैं। अगर ये पूरा घूमेगा तो एक घंटे में कितना होता है, 60 मिनट होता है। तो 12 घंटे में कितने मिनट होंगे, 720। 720 से डिवाइड कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, 0.5 डिग्री। ठीक है, तो हमारे आगे ये क्या क्या आ गया, सेकंड हैंड में 360 डिग्री होता है एक मिनट में, मिनट हैंड में एक मिनट में 6 डिग्री होते हैं, और आवर हैंड जो रहता है एक मिनट में 0.5 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इसमें देखिए क्वेश्चंस क्या होते हैं। और एक और चीज़ हम लोग जान लेते हैं कि हर एक घंटे में ये जो घड़ी है वो कितना एंगल बनाता है, हर एक घंटे में जो घड़ी है कितना एंगल बनाता है। ये तो देखिए टोटल 12 है, गिनती में 12 है, और ये हमारा पूरा पूरा कितना 360 डिग्री घूमता है। तो 360 अपॉन 12 कर देंगे, ये आ जाएगा 30 डिग्री। तो हर एक दो तीन चार ये इसको लेंगे, एक एक डिजिट को अगर हम लोग कंसेक्यूटिव देखेंगे कि कितना एंगल बनाता है हर एक टाइम के बीच, तो वो जो है 30 डिग्री का एंगल बनाता है। अब इसमें हमें क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि 4 बजे हैं जैसे, तो ये छोटी ये आवर हैंड जो है 4 में है, और ये जो मिनट हैंड है वो 12 पे है। तो यहाँ 4, ये 12, तो इसका एंगल बताओ पूछता है। तो देखिए इसका एंगल कैसे पता चलेगा हमें, जब ये 4 बज रहे हैं तो 12 से 4 तक गिन लीजिए, 12 से 1, 2, 3, 4, टोटल हर एक में कितना 30 डिग्री का बनाता है, टोटल कितने हैं, 4 हैं। तो 4 इंटू 30 कर दें, ये आ गया 120 डिग्री। तो ये जो एंगल है 120 डिग्री का बनाता है। ये तो हो गया बेसिक कि नॉर्मल क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं। अब आ जाता है कभी कभी हार्ड क्वेश्चन। हार्ड क्वेश्चन में रहता है कि 6 20, 6 20 में कितना एंगल बनाएगा। तो देखिए जो मिनट हैंड है वो मिनट हैंड तो 4 पे रहेगा, 6 20 मतलब कि 4 पे लंबा वाला कांटा रहेगा। और जब ये 12 से 20 में गया होगा, 4 में गया होगा, तो 6 का कांटा भी यहाँ से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर देगा 7 की तरफ, है ना, पूरा 7 में तो नहीं जाएगा, लेकिन 6 से थोड़ा आगे चला जाएगा, है ना, ऐसा तो होता ही है घड़ी में। तो इसका एंगल पूछता है कभी कभी 6 20 में कितना एंगल बना रहा है। तो इसका एक तरीका है, हमें यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5, फिर 6 आता है। तो 4 से 5, 5 से 6, ये कितना होगा, 30 डिग्री का है ना। तो 30 प्लस 30 इतना तो रहेगा ही। और यहाँ पास हम लोग देखेंगे कि ये 6 से कितना गया, इस पर हम लोग को ध्यान देना है। तो हम लोग आवर एंड को देखेंगे, ये आवर एंड है 6 बजे वाला। तो आवर एंड एक मिनट में कितना जाता है, 0.5 डिग्री जाता है ना। तो 20 मिनट में कितना कितना करेगा ये, 20 मिनट का, छः छः 6 बज रहा था, और ये बड़ा कांटा जो है मतलब कि मिनट वाला है वो 4 में है, मतलब कि 20 मिनट का अंतर हो गया। तो 20 मिनट में जो आवर एंड है ये कितना इतना रोटेट, कितना एंगल क्रिएट करेगा। तो अगर एक मिनट में ये 0.5 कर रहा है तो 20 मिनट में कितना करेगा, 10 डिग्री करेगा। तो टोटल कितना आ गया, 30 + 30 + 10, 70 डिग्री।
तो ये आता है क्लॉक वाइज में। क्लॉक में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एंगल बताने के। तो अगर आपको इतना कॉन्सेप्ट पता है, ये अगर मिनट एंड में कितना हो रहा है, आवर एंड में कितना हो रहा है, सेकेंड हैंड में कितना डिग्री हो रहा है, तो आप ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स, यानी कि कोई सपोज ऐसा क्वेश्चन है कुछ इस तरह, और बोला कि इसमें कितने स्क्वायर्स हैं टोटल काउंट करो। तो ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत सारे पूछता है काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स, जिसमें कुछ कुछ फॉर्मूलास है, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है जिसको आपको ध्यान पे रखना जरूरी है। सपोज कोई क्वेश्चन है जिसमें n इंटू एन है, यानी कि जितने रोज हैं उतने कॉलम्स हैं, उस हिसाब से स्क्वायर्स हैं। सपोज 1 2 1 2, यानी कि रो में भी 3 बॉक्सेस हैं, 3 स्क्वायर्स हैं, और कॉलम में भी 3 स्क्वायर्स हैं, ठीक है। तो उसी इसको बोलते हैं n इंटू एन के स्क्वायर। तो n इंटू एन के अगर कैलकुलेट करने होते हैं तो क्या होता है, जैसे कि इसमें कितने हैं, अगर सेम है n इंटू एन का है तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे इसमें कितना है 3 का है, 3 इंटू 3, तो 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ऐसा जाते जाएंगे जब तक ये 1 नहीं आ जाता तब तक जाते जाएंगे। तो इसकी वैल्यू कितना आ गई, 3 स्क्वायर मतलब 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, ये टोटल हो गया 14 स्क्वायर्स, ठीक है। वैसे ही अगर ये 4/4 का होता, अगर यहाँ पास ऐसे लगा देते और नीचे ये भी रहता, तो ये कितने का बन गया, 4/4 का बन गया, है ना। 4/4 में कैसे हो जाता, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसा हो जाता। और इसको हम लोग कैलकुलेट करते तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, कुछ इस तरह बनता, 16 प्लस 9 24, 25, 25 प्लस 5 30 स्क्वायर्स हो जाते हैं। तो ये हो गया n इंटू एन के। अब क्वेश्चन में पूछता है कभी कभी m इंटू एन के। सपोज कुछ इस तरह है, इस तरह क्वेश्चन पूछता है जिसमें रोज और कॉलम्स जो हैं उनकी काउंटिंग सेम नहीं होती है। इसमें कॉलम कितने हैं, 1 कॉलम 2 कॉलम, और रोज कितने, 1 2 3, 3 रोज हैं। तो इसमें क्या होता है, इसको इस टाइप के स्क्वायर्स को क्या बोलते हैं, m इंटू एन बोलते हैं, जिसमें रोज अलग है और कॉलम्स के काउंटिंग्स अलग है। तो इसमें क्या होता है, जितने रो हैं और जितने कॉलम हैं उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ये 2 कॉलम है और 3 रो है, तो क्या होगा 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, ये भी जब तक मिनिमम नहीं हो जाता, 1 तक नहीं पहुंच जाता, तब तक हम इसको मल्टीप्लाई करते रहेंगे। जैसे 3, ये कैसे है, 3/2 का है, ठीक है, तो 3 इंटू 2 फिर प्लस करके 2 इंटू 1, और अगर तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 1 2, टोटल आ गया 8। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स 8 है। यही अगर मैं आपको बड़े कोई बॉक्सेस में बताऊँ, सपोज कुछ इस तरह है जिसमें 1 2 1 2 3, टोटल 3 कॉलम्स हैं, और रोज जो है वो 4, 1 2 3 4। तो इसको हम लोग कैसे बोलेंगे, कॉलम्स कितने हैं 1 2 3, और रोज कितने हैं 1 2 3 4, तो हो जाएगा 4 इंटू 3 के ये स्क्वायर्स हैं, ठीक है। ये टोटल 4 इंटू 3 के स्क्वायर्स हैं। तो इसमें कैसा होता है, 4 इंटू 3 किए, फिर प्लस 3 इंटू 2 किए, फिर प्लस 2 इंटू 1 किए। तो अब इन दोनों को सबको पूरा अलजेब्रिक सम करना है हम लोग को। 4 3 जा 12 प्लस 3 इंटू 2 6 प्लस 2 इंटू 1 2, तो ये हो गया 20 स्क्वायर्स। तो कुछ इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ये था हमारा काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स का, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स। अब हम लोग को देखना है काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स। तो काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स कैसा होता है, सपोज ये रेक्टेंगल है, नहीं ये कोई एक बॉक्स है जिसके अंदर रेक्टेंगल्स हैं, ठीक है, कुछ इस तरह। और एक और चीज़ आपको बता दूं, जब हम लोग काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स करते हैं तो हम लोग को एक बेसिक चीज़ पता रहना चाहिए काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स में, कि ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल्स बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर, ठीक है। ये आपको पता रहना चाहिए कि जितने स्क्वायर्स हैं वो रेक्टेंगल्स कहलाते हैं, लेकिन जितने रेक्टेंगल्स हैं वो स्क्वायर नहीं कहलाते हैं। तो बेसिकली रेक्टेंगल के लिए हम लोग को क्या चाहिए, 2 पैरेलल साइड्स चाहिए, यानी कि ये और ये और ये, और इन दोनों के बीच 90 डिग्री होना चाहिए। तो बेसिकली क्या चाहिए हम लोग को, 2 ऐसे लाइन चाहिए जो एक दूसरे से पैरेलल्स हो। तो हम लोग इसमें ध्यान देंगे कि ये अगर एक बॉक्स है जिसमें पैरेलल लाइंस कितने हैं, 1 2 3 4, और ये हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस हो गए, ठीक है, और वर्टिकल पैरेलल लाइंस कितने हैं, 1 2 3 4। तो ये कैसे हो गए, 4/4 के हो गए। और हम लोग को कितना चाहिए, जैसे 4 हॉरिजॉन्टल लाइन है और 4 वर्टिकल लाइन है, और हम लोग को रेक्टेंगल के लिए क्या चाहिए, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए और 2 वर्टिकल लाइन चाहिए। तो ये कैसे हो गया, हम लोग को अगर इसमें रेक्टेंगल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, तो ये हो जाएगा 4C2 इंटू 4C2, इस तरह हो जाएंगे,
ठीक है, मतलब कि हमें 4 में से 2 हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए और 4 में से 2 वर्टिकल लाइन चाहिए। अब इसको कैलकुलेट करें, ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा दीजिए। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आपको पता होगा, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल ब्रैकेट में n माइनस r का फैक्टोरियल, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला पता रहना चाहिए, ये बेसिक फार्मूला है कॉम्बिनेशन का। इसी हिसाब से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर ब्रैकेट में 2 फैक्टोरियल, कुछ इस तरह हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 4 फैक्टोरियल मतलब कि 4 इंटू 3 इंटू 1 और नीचे 2 इंटू 2, इस तरह हो जाएंगे। ये कट गया, टोटल 6 आ गया, 3 इंटू 2 6, और इसका भी 6 आएगा, 6 इंटू 6 36। तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हुए, 36 हुए। ठीक है, और इसी में कभी कभी पूछ देता है कि हम लोग को ये तो पता है ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल और रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर, तो इसमें बोला है कि जो जो स्क्वायर्स हैं ऐसे रेक्टेंगल निकालो जो स्क्वायर्स नहीं है। ठीक है, तो इसको कैसे निकालते हैं, आपको स्क्वायर्स का फॉर्मूला पता रहना चाहिए। ये किसका है, 4 इंटू 4 का है, तो 4 इंटू 4 का आपको पता था। कैसे निकालते हैं, स्क्वायर्स के पहले स्क्वायर से निकालना पड़ेगा। हम लोग को क्वेश्चन पूछ देता है कि ऐसे रेक्टेंगल निकालो जो कि स्क्वायर नहीं है, तो आपको पहले स्क्वायर निकालने पड़ेंगे कि कितने स्क्वायर हैं। तो अगर 4 इंटू 4 का कोई बॉक्स रहता है तो उसका फॉर्मूला मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इसी वीडियो में। क्या होता है, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ऐसा होता है। तो इसका क्या हो गया, 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1, ये हो गया 30। तो जो 36 स्क्वायर है उसमें से 30 स्क्वायर जो हैं, मतलब कि 36 जो हैं टोटल रेक्टेंगल्स, उसमें से 30 जो हैं वो स्क्वायर्स हैं, तो बचे कितने, 6 स्क्वायर्स। 6 ऐसे स्क्वायर्स हैं जो कि रेक्टेंगल्स हैं, बाकी बाकी के सारे स्क्वायर्स हैं। तो इस तरह हमारा रेक्टेंगल और ब्लॉक का क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि और कौन कौन से लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं। थैंक यू।